Hello class 10 students. Today we will discuss about the second story of supplementary reader of literature portion. So students, as you are seeing in the image, the name of the story is The Judgment Seat of Vikramaditya. It is adopted by Sister Nivedita. Now students, in this story we will also discuss about the difficult words and the paragraph wise explanation. Now let's begin the story. We are all familiar with the name of विक्रमादित्य. नाउ स्टूडेंट्स, familiar मीन्स होता है परिचित होना. तो फर्स्ट लाइन कहती है कि हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. हिज रीज़न, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रीज़न दिया हुआ है REGION दिया हुआ है, बट यहाँ पे होगा रीन REIGN और इसका मतलब होता है शासन. नाउ His reign has been a landmark in the history of our country. Landmark मीन्स होता है पहचान चिन्ह. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका जो शासनकाल था, किसका, विक्रमादित्य का जो शासनकाल था, हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. वो हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें एक पहचान चिन्ह है. मीन्स विक्रमादित्य जो थे, उनका जो शासनकाल था वो हमारी हिस्ट्री के लिए एक पहचान चिन्ह है. नाउ द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. विक्रम संवत का नाम आपने सुना होगा, आप कैलेंडर वगैरह देखते हैं तो विक्रम संवत के नाम से रहता है. तो कहा गया है द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. विक्रम संवत जो है वो उन्हीं के अस्तित्व पे ही बनाया गया है. मीन्स उन्हीं के शासनकाल से, उन्हीं के नाम से ही विक्रम संवत को बनाया गया है. Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. यद्यपि उनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन इट इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत ही अद्भुत बात है, दैट वी हार्डली नो, कि हम बहुत कठिनाई से जान पाते हैं एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि उनके लाइफ के विषय में कोई निश्चित रूप से क्या है, कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मरण कब हुआ, उनकी लाइफ का क्या, जो भी उनकी लाइफ हिस्ट्री थी उसके विषय में हम बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से जान पाते हैं. मीन्स इतना फेमस उनका नाम है, फिर भी हम बहुत ही हार्डली उनके बारे में कुछ बता सकते हैं. देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, लेकिन एक चीज़ उनके विषय में जो है वो निश्चित है. वो क्या है? हाउ एवर ही लव जस्टिस एंड लर्निंग. कि क्या है उनके विषय में एक चीज़, एक बात जो बहुत बिल्कुल निश्चित है, सर्टेन है, वो क्या है? ही लव जस्टिस, उनको न्याय पसंद था, एंड लर्निंग, और नॉलेज पसंद थी. मीन्स वो जस्टिस और लर्निंग को पसंद करते थे. ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट. मीन्स क्योंकि उन्हें जस्टिस और लर्निंग पसंद थी, इसलिए वो अपने न्यायालय में जहाँ उनका कोर्ट था, उनका जो दरबार था, वहाँ पे क्या करते थे? ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल. मीन्स उनके जो शासन काल के जो भी मनुष्य थे, जो भी लोग थे, उनको वो क्या करते थे? परफेक्ट जस्टिस देते थे, बिल्कुल एग्जैक्ट न्याय देते थे. एंड गैदर लर्न पीपल, और किन लोगों को वो अपने कोर्ट में इकट्ठा करते थे? जो अनुभवी लोग होते थे, जो वाइज पीपल होते थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, उन्हीं को वो अपने कोर्ट में गैदर करते थे. इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री. और ये कहा जाता है कि हमारा जो इतिहास है उसमें वो एक ग्रेटेस्ट जज थे. नाउ आगे देखिए, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड. डिसीव्ड मीन्स क्या होता है? धोखा देना. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड. विक्रमादित्य कभी भी किसी को गलत जस्टिस नहीं देते थे. मीन्स कभी भी किसी को धोखा नहीं देते थे. नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही कभी गलत व्यक्ति को उन्होंने पनिश किया. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. जो गिल्टी होते थे, गिल्टी मीन्स क्या होता है? पापी, जो दोषी लोग होते थे, तो जो पापी, जिन्होंने पाप किया होता था, गलत काम किए होते थे, निर्दोष व्यक्ति जो होते थे, ट्रेम्बल मीन्स काँपते थे. व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वो विक्रमादित्य के सामने आते थे. फॉर दे, क्योंकि उनको ये पता होता था कि विक्रमादित्य की आँखें कहाँ देखेंगी? स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. उनको उनका जो गलत काम है, उनका जो पाप है, उनको वो डायरेक्ट पकड़ लेंगी. मीन्स विक्रमादित्य, क्योंकि उन्होंने कभी किसी रॉन्ग मैन को पनिश नहीं किया था, इसलिए, और उनको जस्टिस पसंद भी था, इसलिए जो गिल्टी होते थे, जो दोषी व्यक्ति होते थे, वो उनके सामने आने से डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि सामने आने पर तुरंत ही विक्रमादित्य
उनके पाप को, गुनाहों को पकड़ लेंगे। नाउ आगे देखिए, एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम। अब देखिए, ये तो दोषी व्यक्तियों की बात हो गई, जो गिल्टी होते थे, दोषी व्यक्ति जो होते थे उनकी बात हो गई। अब आगे का क्या कहा गया है, एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, और वो व्यक्ति जो बहुत कठिन प्रॉब्लम्स के साथ में उनके सामने आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम। तो विक्रमादित्य का जो भी सॉल्यूशन होता था उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, उससे वो हमेशा सेटिस्फाई होते थे। मीन्स जो दोषी व्यक्ति होते थे उनका गुनाह विक्रमादित्य तुरंत पकड़ते थे, और जो निर्दोष व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स के साथ में आते थे, विक्रमादित्य तुरंत ही उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते थे। नाउ आगे देखिए स्टूडेंट्स, and so in India after him whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। इसलिए इन इंडिया में आफ्टर हिम, उनके बाद, व्हेनेवर एनी जज प्रोनाउंस द जजमेंट, जब भी किसी जज ने कोई जजमेंट प्रोनाउंस किया, विद ग्रेट स्किल, बहुत ही कुशलता के साथ में, मीन्स कोई भी उनके बाद जो भी जज इंडिया में आए और उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ में बहुत ही परफेक्ट डिसीजन दिया, तो क्या कहा जाता था उनके विषय में, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उनके विषय में क्या कहा जाता था, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उस जज के लिए कहा जाता था कि हाँ, ये जज भी विक्रमादित्य की सीट पर ही बैठा होगा, मीन्स ये जज भी विक्रमादित्य के जैसा ही है। नाउ हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या किसी ने विक्रमादित्य की जजमेंट सीट को देखा था? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि उनकी जो सीट थी, मीन्स जजमेंट सीट जिस पर बैठकर वो जजमेंट देते थे, जज करते थे लोगों को, वो सीट, उसका अस्तित्व ही नहीं बचा था, मीन्स वो ख़त्म हो गई थी। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। अब स्टोरी में आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से उनकी सीट जो थी, जजमेंट सीट जो थी, वो डिसअपियर हो गई, मीन्स गायब हो गई। नाउ देखिए, after the death of विक्रमादित्य, the people of उज्जैन in due course of time forgot him। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन के लोगों ने इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, समय के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उनको लोग भूलते गए। मीन्स जैसे आज हमारा जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है, तो जैसे जैसे हमारा जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा, तो हमारी जो सरकार है वो भी बदलती जाएगी, गवर्नमेंट भी बदलती जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होता है कि नई जो गवर्नमेंट होती है उसको, जो न्यू जनरेशन होती है उसको याद रखती है और पुरानी जनरेशन को थोड़ा सा भूलने लगती है। वैसे ही विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जो उज्जैन के लोग थे वो धीरे धीरे से उनको भूलने लग गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined। उनका जो, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर वाली लाइन में एक चीज़ मैंने आपको बताई कि एक पॉइंट आपको क्लियर रखना है, वो क्या है, द पीपल ऑफ उज्जैन, इट मीन्स क्या है कि विक्रमादित्य कहाँ के किंग थे, कहाँ के जज थे, वो उज्जैन के राजा थे। ठीक है, नाउ आगे देखिए, हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, मीन्स नष्ट होना, उनका जो पैलेस, जहाँ उनका महल था और उनका जो दरबार था, वो धीरे धीरे से नष्ट होने लगा। द हीप्ड अप ruins, हीप्ड अप मीन्स ढेर, ruins, जब वो नष्ट होने लगा तो उनका जो जो कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी जिससे भी महल वगैरह बनता है, वो ढेर में बदलने लगा। हैविंग बीइंग कवर्ड विद ग्रास, और जब क्योंकि वो मिट्टी का ढेर बनने लगा तो वहाँ पे घास इकट्ठा होने लग गई। डस्ट एंड ट्रीज, मीन्स वो धूल से भर गई, पेड़ों से भर गई, पौधों से भर गई। वह टर्न्ड इनटू अ पास्चर लैंड फॉर फीडिंग, और वो जो उज्जैन के राजा जो थे विक्रमादित्य, उनका जो किला था शानदार, उनका जो शासनकाल था, उनका जो दरबार था, वो किस में बदलने लग गया, पास्चर लैंड फॉर फीडिंग, मीन्स जानवरों का चारागाह के रूप में बदल गया, क्योंकि वो ढेर बनता गया, मिट्टी का ढेर बनता गया और वहाँ पे घास, पेड़ पौधे निकलने लग गए, इसलिए वो जानवरों के लिए चारागाह बन गया। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट पेज है।